Good morning student, class 10th, subject science, chapter number 6, life process. Today we will discuss about the topic of human heart. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ह्यूमन हार्ट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन हार्ट कहाँ लाई करता है, क्या वर्क है इसका। तो ह्यूमन हार्ट क्या है, ध्यान से सुनना। ह्यूमन हार्ट इज मस्कुलर ऑर्गन, ये क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है। सेकेंडली क्या है कि इसका जो वर्क है, क्या काम होता है ह्यूमन हार्ट का, आपको पता ही है, ब्लड को पंप करना। तो मेन क्या है, पंपिंग ऑर्गन। पंपिंग मतलब ये पंपिंग किसको करता है, ब्लड को पंप करना, इसका क्या है, वर्क है। उसके बाद में ये लाई पाया कहाँ जाता है, ये हमारा पाया जाता है रिब केज। ये कहाँ लाई करता है, रिब केज। आपको पता ही है ना, साइड में लेफ्ट और राइट साइड में 2 होती है, 12 24 होती है रिब्स, ठीक है। तो ये कहाँ लाई करता है, रिब केज में, और बिटवीन 2 लंग्स, 2 लंग्स के बीच में ये लाई करता है। एंड ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर। आपको पता होना चाहिए हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, 4। कौन सा, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अपर 2 चैम्बर होते हैं ना, ये 2 चैम्बर अपर वाले क्या है, 2 चैम्बर, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। और लोअर 2 चैम्बर, ये तो अपर 2 चैम्बर थे। अपर 2 चैम्बर कौन कौन से है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। और लोअर चैम्बर कौन सा है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये हो गए अपर चैम्बर और ये हो गए लोअर चैम्बर। तो अगर इसकी बात की जाए यूरिकल पोर्शन, ये भी एट्रियम, ये यूरिकल, ये क्या होता है, इसकी बाल क्या होती है, छोटी छोटी होती है, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, 2 चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगी। एक पोर्शन आता है यूरिकल और दूसरी होती है वेन। आपने नाम ही सुना होगा। तो यूरिकल क्या होता है, ब्लड को रिसीव करती है। क्या करती है, ब्लड को रिसीव करती है, अलग अलग पार्ट से क्या करती है, रिसीव करती है, ठीक है। ये क्या, राइट एट्रियम क्या करेगी, इधर उधर का क्या है, सारे का जितना भी ब्लड है वो क्या करेगी, राइट एट्रियम सारा इधर पोर्शन, जितना भी पोर्शन का ब्लड है, राइट एट्रियम क्या है, ब्लड का रिसीव करेगी और कहाँ तक पहुँचाएगी, वेंट्रिकल पोर्शन तक। तो यूरिकल का काम समझ में आ गया कि ब्लड को इधर से और उधर से, दोनों साइड से क्या करती है, रिसीव करके क्या है, अलग अलग पार्ट से बॉडी से क्या है, जितना भी ब्लड है वो रिसीव करके कहाँ पहुँचाएगी, वेंट्रिकल पोर्शन में, ठीक है। तो उसके बाद में अगर आपको ये लाइनिंग दिख रही होगी बीच में, ये लाइनिंग, इस लाइनिंग को कहते हैं सेप्टम। क्या कहते हैं, सेप्टम। इसका क्या काम होता है आपको बताएंगे। पहले ये ध्यान से सुनो, ये आपको नीचे वाला पोर्शन, ये इन्फीरियर वेना केवा, ये क्या है, इन्फीरियर वेना केवा, और ये होता है सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा ऊपर वाले पोर्शन को कहेंगे, इन्फीरियर वेना केवा क्या, नीचे वाला पोर्शन है। तो यहाँ से कौन सा ब्लड आएगा, यहाँ से ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड क्या है, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, मतलब यहाँ से क्या होगा, इम्प्योर ब्लड आएगा, ठीक है। तो इन्फीरियर वेना केवा क्या है, जितना भी बॉडी का ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, सारे पार्ट से, नीचे वाले पोर्शन से जितना भी इम्प्योर ब्लड है, यहाँ से इकट्ठा होके कहाँ आ जाएगा, राइट एट्रियम। और सुपीरियर वेना केवा क्या करेगी, जितना भी इम्प्योर ब्लड है ना, ऊपर वाले पार्ट में जितना भी इम्प्योर ब्लड है वो यहाँ से लेके आएगी। और जितना भी इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब जहाँ पे, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये जितना भी ब्लड इकट्ठा करके लाएगी वो सारा ब्लड कौन सा का, इम्प्योर। तो यहाँ से नीचे से और ऊपर से जितना भी इम्प्योर ब्लड है वो किस में आ जाएगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के बाद में क्या है, यहाँ पे जितना भी इम्प्योर है ब्लड वो कलेक्ट हो जाएगा। तो हमारी जो मसल्स है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है रिलैक्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ब्लड कलेक्ट ही करना है। उसके बाद में क्या करेगी, ये वाल्व क्यों लगे होते हैं, ताकि ब्लड क्या है, ऊपर वापस दोबारा ना जा सके, ठीक है। तो राइट एट्रियम में जितना भी इम्प्योर ब्लड है वो क्या करेगी, राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। राइट वेंट्रिकल में जितना भी इम्प्योर ब्लड है वो पहुंच गया, तो वाल्व का काम समझ में आ गया, ताकि ब्लड वापस ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मसल्स क्या कर रही है, रिलैक्स, आराम से रिलैक्स होके क्या है, ब्लड को कलेक्ट कर लिया। फिर क्या है, मसल्स हमारी एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट मतलब फैल जाएगी, फैल के क्या करेगी, जितना भी इम्प्योर ब्लड है वो क्या हो जाएगा, राइट एट्रियम वाला राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब ये सारा ब्लड कहाँ जाएगा, आपको पता है प्योर तो है नहीं, इम्प्योर है। तो इसको, ये डीऑक्सीजनेटेड है, मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये जितना भी ब्लड है वो सारा राइट वेंट्रिकल में जाके सारा ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में। लंग्स में क्या है, लंग्स में आपको पता है क्या होगी, ऑक्सीजन,
सबसे पहले अपने मुंह में जाती है, ठीक है, हम बाहर से लेंगे ऑक्सीजन, बाहर में ऑक्सीजन जाएगी तो सबसे पहले लंग्स में जाएगी, लंग्स में क्या है हमारी ऑक्सीजन, तो जितना इम्प्योर ब्लड है उसको क्या कर देगी, प्योर कर देगा, मतलब डीऑक्सीजनेटेड क्या होता है, इम्प्योर, और जैसे ही लंग्स में जाएगी ऑक्सीजन वो सारे ब्लड को क्या कर देगी, ऑक्सीजनेटेड। उसके बाद में क्या है, अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ से तो इम्प्योर ब्लड आ रहा था और यहाँ से क्या होगा, जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो सारा प्योर ब्लड किस में आएगा, पहले लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में सारा ब्लड कोलेक्ट हो जाएगा, मतलब हमारी मसल्स आराम से रिलैक्स होके ब्लड को कोलेक्ट कर लेगी। ये वाल्व आपको बता दिया किस लिए लगे होते हैं, ताकि क्या है ऊपर ब्लड वापस ना जा सके। फिर लेफ्ट एट्रियम में सारा जो ब्लड जितना भी है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चले जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद में क्या है, जितना भी प्योर ब्लड है वो हमारी बॉडी में क्या है, यूज हो जाएगा। एक ये बात बताई थी सेप्टम क्यों लगा होता है, सेप्टम इसलिए लगा होता है ताकि क्या है, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल वाला जो ब्लड है, मतलब यहाँ तो डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड था और यहाँ पे क्या था, प्योर ब्लड है, ताकि इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड दोनों मिक्सअप ना हो जाए। तो सेप्टम किसके लिए लगा होता है, ताकि इम्प्योर और प्योर ब्लड दोनों मिक्सअप ना हो उसकी, ठीक है। थैंक्स।